यह केवल एक शब्द नहीं, यह एक ब्रह्मांड है। यह एक भावना नहीं, यह संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। प्रेम ने ऋषियों को मौन कर दिया, संतों को नृत्य करा दिया और कवियों को गा उठने के लिए विवश कर दिया। भारतीय दर्शन में प्रेम केवल व्यक्तिगत अनुभूति नहीं, यह एक आध्यात्मिक मार्ग, एक साधना, एक मुक्ति का द्वार भी है। हमारे इस संवाद में हम प्रेम की उस यात्रा को देखेंगे जो वेदों से प्रारंभ हुई, उपनिषदों में गहराई में गई, भक्ति आंदोलन में गीत बनी और आधुनिक काल में नए अर्थों में ढली। भारतीय मनीषियों ने प्रेम को केवल लौकिक दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने उसे अध्यात्म, नैतिकता और जीवन के अंतिम सत्य के रूप में भी देखा। क्या प्रेम केवल आकर्षण है? क्या प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच की अनुभूति है? या यह संपूर्ण सृष्टि को जोड़ने वाला एक दिव्य सूत्र है? आज हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने चलेंगे। ऋषियों के शब्दों में, संतों की भक्ति में और आधुनिक चिंतकों की दृष्टि में। क्योंकि प्रेम कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह सतत बहने वाली एक गंगा है जो हर युग में नया रूप धारण करती है, लेकिन अपना सार कभी नहीं बदलती। तो आइए प्रेम की इस दार्शनिक यात्रा की शुरुआत करें। प्रेम कोई नवीन आविष्कार नहीं है, यह उतना ही प्राचीन है जितना यह ब्रह्मांड। जब सबसे पहला वेद गाया गया, जब सबसे पहला मंत्र उच्चारित हुआ, प्रेम तब भी वहां था। प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह सृष्टि का बीज है, ब्रह्मा का नाद है, शिव का तांडव और शक्ति का स्पंदन है। ऋग्वेद कहता है, सहृदयम संवदन्तु, अर्थात हमारे हृदय एक साथ धड़के। यह केवल प्रेमियों की बात नहीं है, यह समूची सृष्टि की भाषा है। वैदिक चिंतन में प्रेम एक यज्ञ है जहां दो आत्माएं मिलकर पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यह केवल मानव तक सीमित नहीं, यह सौर मंडलों की गति में है, यह अग्नि और सोम के मिलन में है, यह धरती और आकाश के आलिंगन में है। उपनिषदों में प्रेम केवल सांसारिक नहीं, यह अस्तित्व का अंतिम रहस्य है। ब्राह्मण को प्रेम कहा गया और आत्मा को वह प्रियतम जो उसकी खोज में भटकती है। मुंडक उपनिषद में कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, अर्थात दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक फल खाता है, दूसरा मौन देखता है। यह प्रेम की गहरी कहानी है। आत्मा संसार के फलों का स्वाद लेती है, लेकिन जब वह देखती है कि परमात्मा केवल मौन है, साक्षी है, तब उसे उसकी ओर प्रेम हो जाता है और वहीं से भक्ति और ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। भरत मुनि ने कहा कि जीवन का सार रस में है और प्रेम सर्वोच्च रस है, श्रृंगार रस। यह रस केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, यह वह अनुभूति है जो कृष्ण की बांसुरी में बहती है, जो राधा के अश्रुओं में छलकती है, जो शिव और शक्ति के अनंत नृत्य में प्रकट होती है। शिव और शक्ति का नृत्य क्या है? यह केवल तांडव नहीं, यह प्रेम का शाश्वत नृत्य है। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, जब चेतना और शक्ति एक हो जाते हैं, तब प्रेम केवल एक भावना नहीं, वह संपूर्ण अस्तित्व का आधार बन जाता है। इसलिए वैदिक और उपनिषदिक चिंतन में प्रेम कोई साधारण बात नहीं। यह केवल एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं, यह आत्मा का ब्रह्मा से प्रेम है, यह सृष्टि का अपने सृजनहार से प्रेम है। प्रेम कोई संयोग नहीं, प्रेम शाश्वत नियम है। जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां प्रेम नहीं वहां मृत्यु। तो प्रेम केवल भोग नहीं, प्रेम केवल भावना नहीं, प्रेम मोक्ष का द्वार है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। प्रेम जब प्रज्ञा को छूता है तो वह ज्ञान बन जाता है, लेकिन जब वह हृदय को पूरी तरह से भर देता है तो वह भक्ति बन जाता है। भक्ति कोई साधारण प्रेम नहीं, यह एक अग्नि है जो अहंकार को जलाकर राख कर देती है, जो मन को पिघला देती है, जो प्रेमी को प्रेम में विलीन कर देती है। भक्ति आंदोलन प्रेम का विद्रोह था। यह उन पंडितों के विरुद्ध था जो ज्ञान को शुष्क बना चुके थे। यह उन रूढ़ियों के विरुद्ध था जो प्रेम को सीमाओं में बांध चुकी थी। भक्ति के संतों ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यह प्रेम की गली इतनी संकरी है कि यहाँ दो नहीं समा सकते, केवल प्रेम और प्रेमी रह सकते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यह नृत्य पागलपन नहीं, यह भक्ति का परमानंद है। मीरा का प्रेम लौकिक प्रेम नहीं था, वह कृष्ण के प्रति एक ऐसी आत्मसमर्पण की स्थिति थी
जहां केवल प्रेम बचा और मैं समाप्त हो गया। जब समाज ने उन्हें रोका, जब परिवार ने तिरस्कृत किया, तब मीरा ने हंसकर कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब प्रेम इतना प्रबल हो जाए कि पूरा अस्तित्व केवल प्रियतम में लीन हो जाए, तभी वह भक्ति बनता है। कबीर न तो मंदिर गए न मस्जिद। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पने सो पंडित होए। भक्ति का प्रेम कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह एक ऐसी आग है जिसमें जाति, धर्म, परंपरा सब जलकर समाप्त हो जाते हैं। कबीर का प्रेम दास्य भक्ति था, जहां भक्त केवल अपने प्रियतम का सेवक बन जाता है, अपना अहंकार उसके चरणों में रख देता है। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो वह नृत्य बन जाता है, जैसे वृंदावन में राधा और कृष्ण की रासलीला। चैतन्य महाप्रभु ने यही प्रेम जगाया। वे प्रेम में रोते थे, प्रेम में नाचते थे, प्रेम में ही खो जाते थे। उन्होंने कहा, हरि नाम लो, नाचो, प्रेम में विलीन हो जाओ। भक्ति में प्रपत्ति यानी संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। यह केवल भगवान को मानने की बात नहीं, यह भगवान में खो जाने की बात है। जब मैं समाप्त होता है, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। ज्ञान मार्ग में प्रश्न होते हैं, भक्ति मार्ग में केवल आंसू होते हैं। ज्ञान मार्ग में विचार होते हैं, भक्ति मार्ग में केवल नृत्य होता है। ज्ञान मार्ग में तर्क होते हैं, भक्ति मार्ग में केवल समर्पण होता है। भक्ति का प्रेम अहंकार को गलाकर भक्त को मुक्त कर देता है। यह प्रेम केवल पाने की आकांक्षा नहीं, यह स्वयं को मिटाने की प्यास है। जो मिट गया वह पा गया, जो बह गया वह मिल गया। प्रेम शब्द नहीं, एक अनुभूति है। कभी यह तीर की तरह छुपता है, कभी यह संगीत की तरह बहता है, कभी यह जलता है, कभी यह शीतलता देता है। और जब प्रेम पूर्णता को छूता है तो वह रस बन जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह एक कला है, एक साधना है। नाट्य शास्त्र कहता है कि प्रेम या श्रृंगार रस ही सभी रसों का राजा है। यह केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का आकर्षण नहीं, यह समूचे अस्तित्व के प्रति आत्मा का समर्पण है। राम और सीता, यह प्रेम केवल आकर्षण नहीं, यह धर्म का स्वरूप है। सीता का राम के प्रति प्रेम केवल दाम्पत्य नहीं, यह आदर्श और निष्ठा का प्रतिबिंब है। जब राम वन जाते हैं, सीता कहती है, जहां आप रहेंगे वही मेरी अयोध्या है। यह प्रेम सीमाओं में नहीं बंधता, यह कर्तव्य और त्याग में खिलता है। कृष्ण और द्रौपदी, महाभारत का एक अलौकिक संबंध। जब द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी, तब कृष्ण ने प्रण लिया, जहां जहां तुम्हारी पुकार होगी वहां वहां मैं उपस्थित रहूंगा। यह प्रेम भौतिक नहीं, आत्मीयता का प्रेम है। कालिदास की कविता में प्रेम कोई सीधी रेखा नहीं, यह नदी की तरह मुड़ता, बहता, ठहरता और अंततः सागर में विलीन हो जाता है। मेघदूत, जहां एक विरही यक्ष अपने संदेशवाहक बादल से कहता है, मेरे प्रेम का संदेश लेकर जाओ, उसे कहो कि मैं अब भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कालिदास का प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, यह प्रकृति में बिखरा हुआ है। वर्षा की बूंदों में, कुमुदिनी के खिलने में, हवा के मध्यम स्पर्श में, हर जगह प्रेम झलकता है। जयदेव की गीत गोविंद प्रेम की चरम सीमा को छूती है, जहां देह भी है, आत्मा भी। यह भक्ति भी है, यह अनुराग भी। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण बिना राधा अधूरी है। यह प्रेम केवल लौकिक नहीं, यह रास है, जहां प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, राधा के मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, क्या यह बांसुरी मुझसे अधिक प्रिय है? यह प्रेम विरह भी है, मिलन भी, यह तड़प भी है, यह पूर्णता भी। काम को अक्सर गलत समझा गया है। वात्स्यायन का कामसूत्र केवल भौतिक आकर्षण की पुस्तक नहीं, यह प्रेम को विज्ञान, कला और साधना की तरह देखता है। यह कहता है, संसार में प्रेम ही प्रथम शिक्षा होनी चाहिए। शारीरिक प्रेम यहाँ केवल सुख नहीं, यह ध्यान, मेडिटेशन है।
जब दो प्रेमी पूर्ण चेतना से एक दूसरे को अनुभव करते हैं, तब प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह आध्यात्मिकता का द्वार खोल देता है। भारतीय काव्य और शास्त्रों में प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह दर्शन है। यह वह रस है जो जीवन को अर्थ देता है। यह केवल भोग नहीं, यह योग भी है। यह केवल शब्द नहीं, यह मौन भी है। जहाँ प्रेम शुद्ध होता है, वहाँ मन शांत हो जाता है। जहाँ प्रेम पूर्ण होता है, वहाँ आत्मा मुक्त हो जाती है। प्रेम एक आग है, जब यह बाहर जलती है तो देह को भस्म कर देती है। जब यह भीतर जलती है तो आत्मा को मुक्त कर देती है। सूफी संतों ने कहा, प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं, यह आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है। यह केवल भावना नहीं, यह फना है, अहंकार की मृत्यु और प्रेम में संपूर्ण विसर्जन। सूफी दर्शन प्रेम को दो रूपों में देखता है। एक इश्क़ मजाजी, सांसारिक प्रेम। दो इश्क़ हकीकी, दिव्य प्रेम। इश्क़ मजाजी एक दर्पण की तरह है। यह प्रेम हमें ईश्वर के प्रेम की झलक दिखाता है। जो इस प्रेम को गहराई से अनुभव कर लेता है, वह आगे बढ़कर इश्क़ हकीकी तक पहुंच जाता है, जहां प्रेमी और प्रियतम का भेद मिट जाता है। रूमी कहते हैं, तू मुझ में समा जा कि मैं तुझ में समा जाऊं। रूमी के लिए प्रेम कोई सौदा नहीं, प्रेम एक इबादत है। यह कोई समझौता नहीं, यह संपूर्ण समर्पण है। वे कहते हैं, तेरा काम है प्रेम में जलना, खुद को मिटा देना, क्योंकि जो जलकर भस्म नहीं हुआ वह कभी रोशनी नहीं बन सकता। खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यह प्रेम का सबसे गूढ़ रहस्य है। जो प्रेम को बाहरी संसार में खोजता है, वह केवल सतह पर ही तैरता रह जाता है, लेकिन जो प्रेम में स्वयं को डुबो देता है, वह सच में उसे पा लेता है। बुल्ले शाह ने कहा, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हुई। यह सूफीवाद का चरम है, जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि प्रिय और प्रेमी में कोई अंतर नहीं रहता। जब राधा कृष्ण में लीन हो जाती है, जब मीरा खुद ही गिरधर बन जाती है, जब बुल्ले शाह खुद ही रांझा हो जाते हैं, तभी प्रेम अपने अंतिम सत्य को छूता है। भक्ति कहती है, मैं तेरा दास हूँ। सूफी कहते हैं, मैं तुझ में ही खो जाऊं। सूफियों ने प्रेम को केवल आकर्षण नहीं माना, उन्होंने इसे आत्मा की यात्रा बना दिया। प्रेम केवल शरीर का नहीं, प्रेम केवल मन का नहीं, प्रेम वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तक प्रेम में मैं बचा है, तब तक दूरी है। जिस दिन प्रेम में मैं मिट गया, उसी दिन मिलन हो गया। प्रेम केवल हृदय की कोमल भावना नहीं, यह एक शक्ति है। कभी यह कविता बन जाती है, कभी यह सेवा बन जाती है, कभी यह क्रांति बन जाती है। आधुनिक भारतीय विचारकों ने प्रेम को केवल एक व्यक्तिगत अनुभूति नहीं माना, बल्कि इसे समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखा। यह प्रेम केवल राधा कृष्ण की रासलीला नहीं, यह केवल मीरा की भक्ति नहीं, यह प्रेम मानवता की मुक्ति का साधन बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रेम आत्मा का विस्तार है। वे कहते हैं, जब प्रेम सीमाओं में बंधा होता है, तब वह मोह है। जब वह संपूर्ण मानवता को गले लगाता है, तब वह करुणा बन जाता है। उनके काव्य और दर्शन में प्रेम संकीर्ण बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति, समाज और विश्व मानवता तक फैल जाता है। गीतांजलि में वे लिखते हैं, जब प्रेम सीमित होता है, तब वह दुख लाता है। जब प्रेम असीम होता है, तब वह आनंद बन जाता है। टैगोर ने प्रेम को राष्ट्रीयता और मानवता के बीच संतुलन के रूप में देखा। वे उस राष्ट्रवाद के विरोधी थे जो प्रेम के बजाय संकीर्ण स्वार्थ पर आधारित था। उनके लिए प्रेम का उच्चतम रूप वसुधैव कुटुंबकम था, जहां संपूर्ण विश्व एक परिवार है। स्वामी विवेकानंद का प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं, यह कर्म है, यह त्याग है। वे कहते हैं, जिसे तुम प्रेम करते हो, उसकी सेवा करो। उनके लिए प्रेम ईश्वर की पूजा का माध्यम था। वे कहते थे, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्चा प्रेम है। विवेकानंद का प्रेम अद्वैत वेदांत से निकला था। उन्होंने समझाया कि जब हम प्रेम करते हैं, तो हम अपने छोटे से मैं को मिटाकर संपूर्ण अस्तित्व में खुद को देखना शुरू करते हैं।
उनका प्रेम आत्मा की एकता का बोध है, जहां कोई भेद नहीं, केवल एक अखंड चेतना है। महात्मा गांधी का प्रेम राजनीतिक प्रतिरोध का सबसे बड़ा अस्त्र बन गया। वे कहते थे, अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं, यह प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। गांधी का प्रेम त्याग और सहिष्णुता का रूप लेता है। वे प्रेम को केवल निजी संबंधों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए एक नैतिक ताकत के रूप में देखते हैं। सत्याग्रह और अहिंसा दोनों की जड़ें प्रेम में थी। गांधी ने प्रेम को शक्ति में बदल दिया, एक ऐसी शक्ति जो तलवार से भी अधिक प्रभावी थी। उनके लिए प्रेम का उच्चतम रूप था विरोध में भी करुणा बनाए रखना। उन्होंने कहा, घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम ही इसे समाप्त कर सकता है। प्रेम यदि केवल निजी रह जाए तो वह सीमित हो जाता है। प्रेम यदि समाज तक पहुंचे तो वह एक नई दुनिया की नींव रखता है। प्रेम यदि अहंकार को भस्म कर दे तो वह मोक्ष बन जाता है। टैगोर का प्रेम गा सकता है, विवेकानंद का प्रेम सेवा कर सकता है, गांधी का प्रेम युद्ध को भी शांत कर सकता है। और अंततः प्रेम वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आधुनिक भारत में प्रेम केवल भक्ति या दर्शन का विषय नहीं रहा। अब यह मनोविज्ञान, आत्मविकास और सामाजिक न्याय का केंद्र भी बन गया है। प्रेम को अब केवल त्याग या संबंधों तक सीमित नहीं रखा गया, यह आत्मान्वेषण, स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ गया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति प्रेम को एक गहरी जागरूकता के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, जहां लगाव है वहां प्रेम नहीं है। उनके लिए प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। उन्होंने कहा, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या तुम उसे मुक्त छोड़ सकते हो? कृष्णमूर्ति के अनुसार प्रेम कोई सौदा नहीं है, यह कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं है। जब प्रेम स्वतंत्रता से भरा होता है तभी वह शुद्ध होता है। ओशो कहते हैं, प्रेम केवल दूसरा इंसान नहीं, यह संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक गूढ़ संबंध है। ओशो के लिए प्रेम केवल संबंधों की सीमा में कैद नहीं होता, वह प्रेम को मेडिटेशन बना देते हैं। वे कहते हैं, प्रेम को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, यह तब घटित होता है जब तुम पूर्ण रूप से अपने भीतर मौन हो जाते हो। ओशो का प्रेम आनंद से भरा हुआ है। यह केवल त्याग नहीं, यह उत्सव भी है। यह केवल भक्ति नहीं, यह आत्म अभिव्यक्ति भी है। दलाई लामा कहते हैं, यदि तुम सुख चाहते हो तो प्रेम करो, यदि तुम दूसरों को सुखी देखना चाहते हो तो करुणा रखो। उनके अनुसार प्रेम का उच्चतम रूप करुणा है। यह प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक है। यह अहिंसा, सहअस्तित्व और मैत्री का आधार है। भारतीय दर्शन कहता है, जब प्रेम सीमित होता है तब यह दुख लाता है, जब प्रेम असीम होता है तब यह मुक्ति बन जाता है। आज प्रेम केवल आत्मा का विषय नहीं, यह मनोविज्ञान, सामाजिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ गया है। अब प्रेम केवल त्याग नहीं, स्वस्थ सीमाओं का भी विषय है। अब प्रेम केवल भक्ति नहीं, आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति का भी माध्यम है। जब प्रेम सही अर्थों में समझा जाता है तब यह न केवल हमें दूसरों से जोड़ता है बल्कि हमें खुद से भी जोड़ता है। तब प्रेम कोई बंधन नहीं रह जाता, यह स्वतंत्रता बन जाता है। तब प्रेम कोई विचार नहीं रह जाता, यह अस्तित्व का सबसे गहरा संगीत बन जाता है। प्रेम न आदि में है न अंत में, यह बहती हुई नदी है जो सदा प्रवाहमान है। कभी यह वेदों के मंत्रों में गूंजता है, कभी यह सूफियों के इश्क में पिघलता है, कभी यह भक्ति में समर्पण बन जाता है, कभी यह मनोविज्ञान में आत्मस्वीकृति। हमने इस पूरी यात्रा में देखा कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह एक दर्शन है, एक साधना है, एक सत्य की खोज है। वेदों और उपनिषदों ने प्रेम को ब्रह्मा और आत्मा के मिलन के रूप में देखा। भक्ति ने प्रेम को समर्पण और मुक्ति बना दिया। सूफियों ने प्रेम को फना, पूर्ण विलय के रूप में अनुभव किया। काव्य और सौंदर्य शास्त्र ने प्रेम को श्रृंगार और आनंद का रूप दिया। आधुनिक विचारकों ने प्रेम को सेवा, करुणा और सामाजिक न्याय में बदल दिया। समकालीन मनोविज्ञान प्रेम को मानसिक शांति और आत्मविकास के रूप में देखता है।
प्रेम में दो रास्ते हैं। बंधन का प्रेम, जहां मोह, अपेक्षा और स्वामित्व जन्म लेते हैं। यह प्रेम हमें संकीर्ण बना देता है। मुक्ति का प्रेम, जहां समर्पण, स्वतंत्रता और करुणा होती है। यह प्रेम हमें पूर्ण बना देता है। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि प्रेम यदि सही दिशा में बहता है तो यह हमें स्वयं की खोज तक ले जाता है। प्रेम को समझना संभव ही नहीं है। यह केवल जीने की चीज है, बहने की चीज है, मिटने की चीज है। जिस क्षण तुम प्रेम को पकड़ने की कोशिश करोगे वह हाथों से फिसल जाएगा। जिस क्षण तुम प्रेम को मुक्त कर दोगे वह तुम्हें पूर्ण रूप से घेर लेगा। क्या प्रेम ईश्वर है? क्या प्रेम अहंकार का अंत है? क्या प्रेम त्याग है या आत्म स्वीकृति? भारतीय दर्शन इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। यह केवल एक संकेत देता है, खोजो, अनुभव करो और प्रेम बन जाओ।